हॉरर ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया में सबका स्वागत है। बेसिकली हमारे इस चैनल में हम लोग ऐसी कहानियाँ सुनाते हैं जो कभी ना कभी हमने घर के बड़े बुजुर्ग से सुनी होगी। जो ऐसी कहानियाँ जो कहीं ना कहीं किसी न किसी समय हमारे दिलों को ज़रूर दहलाया होगा। ऐसी कहानी जो अंधेरी रातों में घर की छतों के ऊपर जब एक फैमिली एक साथ बैठी हो तब घर के बुजुर्ग सुनाया करते थे कि उनके साथ घटी हुई वो कहानियाँ क्या लिखी हुई कहानी से अच्छा है, क्या भूत सच में होता है। ऐसी कई सारी चीज़ें हमारे दिलों में एक अलग जगह कर जाती हैं। तो हम भी वैसे कहानियों का कलेक्शन करते हैं जो कि कभी ना कभी किसी के साथ घटी हो। वैसी एक कहानी मैं आज आप लोगों को सुना रहा हूँ। भूत होता है कि नहीं होता, आपको मानना है कि नहीं मानना, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ना, ये लोगों के सोचों के ऊपर डिपेंड करता है ना। बट बेसिकली आज हम लोग सिर्फ यहाँ पर हैं उन सारी की सारी स्टोरीज़ को, उन सारी की सारी फीलिंग्स को जस्ट अच्छे से एंजॉय करने के लिए। सो कहानी सुनने का मज़ा लीजिए और हमारे साथ बने रहिए। शुरू करते हैं एक सच्ची भूतिया कहानी। आज से करीबन 10-15 साल पहले की बात है। तब मैं काफ़ी छोटा हुआ करता था, मगर वो रात, वो हर एक बात, उस टाइम की यादें पता नहीं कैसे मेरे दिमाग पे बहुत अच्छे से गधी हुई हैं। जैसे लगता है कि हर एक शाम, हर एक रात जब मुझे डर लगता है या फिर जब मैं अकेला फील होता हूँ, तब लगता है हाँ आज भी शायद मम्मी है पास में, जिनके गोदी पे सर रख के मैं वो सारी की सारी कहानियाँ सुन रहा हूँ। आप लोग इस कहानी पे विश्वास करो या ना करो, सच्ची बता रहा हूँ, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, कम से कम आज की कहानी के लिए नहीं। बिकॉज ये जो कहानी है मैंने अपने मम्मी के मुंह से सुनी है और उन दिनों की बात कुछ अलग ही हुआ करती थी। गर्मियों के सीज़न में जब इलेक्ट्रिसिटी चला जाता था, और उस टाइम पे ये बहुत कॉमन सी एक बीमारी हुआ करती थी कि छोटी सी छोटी चीज़ों के लिए भी बहुत देर तक इलेक्ट्रिसिटी का कोई नामो निशान नहीं होता था। तो उस टाइम पे हम लोग घर के सामने चांद के नीचे खुले मैदान में या फिर ऐसी जहाँ भी जगह मिलता था उस जगह पे एक चटिया बिछा के हम सब उधर सोए रहते थे। मम्मी हाथ में ताल का पत्ता का वो पंखा होता है उससे हवा करती थी और हमें कहानियाँ सुनाया करती थी। तो ये कहानी मैंने अपनी मम्मी से सुना था। मुझे जितना याद है मैं उस हिसाब से बताने की कोशिश करूँगा। अगर थोड़ा सा बीच में रह जाए, जो कि कॉमन सी बात है, रह सकती है, तो उस जगह को थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। तो मम्मी के हिसाब से वो जब छोटे थे, 5 या फिर 6 साल की, तो उनकी एक छोटी सी बहन थी। तो मम्मी का 2 भाई है, वो सबसे बड़ी है, उनकी 2 भाई हैं, एक बहन है और एक बहन थी जो 5-6 साल की उम्र में गुजर चुकी थी। तो मम्मी तब शायद से 10-12 साल के फिर ऐसे कुछ होगी, मतलब उस हिसाब से 2-4 साल आगे पीछे करके। तो उनके घर के या फिर 1 किलोमीटर दूर एक छोटा सा नदी टाइप का हुआ करता था। एक्चुअली नदी नहीं, वो एक बील टाइप का बोलते हैं, मतलब जिसमें नदी की एक शाखा होती है जिसमें थोड़ा सा कम पानी होता है नदी के मुकाबले, और वो सीजनल टाइम पे पूरा सूख भी जाता था। उस ऐसा सीन है उधर का। तो वो जो बील है, हम लोग उसको बील बोलते हैं वेस्ट बंगाल में। तो उस बील के बाजू में एक ताल का पेड़ हुआ करता था। तो उस ताल के पेड़ पे उस गांव के बहुत सारे लोग उस ताल के पेड़ पे जाया करते थे कभी ताल लेने। तो सुबह होता था क्या था कि उस जगह पे बहुत सारे ताल गिरा हुआ होता था। अब क्योंकि वो पेड़ किसी का बिलोंग नहीं करता, तो जिसको मर्जी वो उस हिसाब से जाके वहाँ से ताल लेकर आता था। अब
कुछ लोगों में ऐसे भी मतलब कानाखों से सुनने को मिलता था कि वो जगह ठीक नहीं है और मतलब उधर जाना सेफ नहीं है, ऐसी चीज़ें मतलब भूत देखने को मिला है, ये देखने को मिला है। अब हम मतलब मेरी मम्मी तब छोटे 10-15 साल की बात है, सबसे 10 या फिर 12 साल की होंगी, है ना। और उस टाइम पे ऐसी चीज़ें करने का बहुत ज़्यादा शौक होता है। लोग मतलब उनके साथ उनके पार्टनर्स भी थी, मतलब उस जगह के आसपास के जितने बच्चे थे उनके उम्र के, तो वो सारे के सारे उस जगह पे जाया करते थे ताल लेने के लिए। अब ऐसे ही करके एक सुबह की बात है, तो उस टाइम पे मेरी वो मौसी हुई है ना, तो अभी नहीं है लेकिन मौसी तो थी मेरी, तो मैं उस हिसाब से बोलूँगा। तो मेरी जो मौसी है वो अचानक से मतलब उनको वो ताल लेने का मतलब शौक हुआ कि वो लोग जाएंगे सुबह, नेक्स्ट मॉर्निंग ऐसे करके वो लोग प्लान बना रहे थे कि हम लोग सब जाएंगे उधर एक ताल लेने, तो कौन कौन आएगा। अब बहुत बार मतलब सबको बोलने की कोशिश की, अब सबके घर से मना करते थे, डांटते थे बहुत कि अगर ताल लेना है तो 4-5 बजे मतलब जितना मॉर्निंग हो सके उधर जाना पड़ेगा, कि उसके बाद लोग भी जाते हैं, लोग जा मतलब आसपास जिनके खेत है वो जाते हैं, जिनको मिलता है ताल वो लोग ले जाते हैं, तो नहीं मिलता, इसलिए जितना जल्दी हो सके तो उस जगह पे जाना है, ऐसे करके सब लोग प्लानिंग कर रहे थे। तो मेरे मम्मी ने बहुत मना किया कि इतनी सुबह नहीं जाएंगे उस जगह पे, और वो जगह मैंने सुना है बहुत बुरा है, तो मम्मी क्योंकि बार बार मना करती है तो मैं उस जगह पे जाना छोड़ दूँगा, ठीक है। ऐसे ऐसे करके वो लोग 6-7 लोग जाते थे उस जगह पे। तो जाते जाते अब दो राजी हुआ, मतलब मेरी मौसी और घर के बाजू में एक लड़की थी, उनकी सहेली। तो वैसे कि मतलब मेरी मौसी की तब एज होगी शायद से 6-7 साल, और उनके जो साथ में जो जाने वाली थी वो शायद से 7-8 साल की थी, ऐसे करके मतलब दोनों छोटे छोटे बच्चे सुबह सुबह जाएंगे ताल लेने के लिए। अब ताल लेने के लिए ऐसा है कि उनके घर के बाद, ठीक है, एक खेत पड़ता था, वो जो मतलब पाट का खेत बोलते हैं हम लोग, तो उस उस खेत के बीच में से जाना होता था। तो वो बहुत बड़ी बड़ी होती है, लकड़ी की, ठीक है, लकड़ी की मतलब खेत, तो वो बहुत बड़ी बड़ी होती है, और उसके बीच में से एक छोटा सा पैदल चलने वाला रास्ता होता है, तो उस रास्ते से वो ताल के पेड़ तक जाना होता है। अब सीन ये है कि उस खेत के मतलब पार में कुछ नहीं दिखेगा इस टाइप का, अब जितने भी लंबे हो जाओ, फिर जितने लोग भी खड़े हो जाओ, आपको इधर से दिखेगा भी नहीं कि उस ताल के पेड़ के वहाँ पर क्या चल रहा है, फिर ऐसे कुछ मतलब अगर देखने की कोशिश करोगे तो नहीं दिखेगा। तो ऐसे सीन है। अब नेक्स्ट सुबह वो उठी, मेरी मौसी उठी, तो उठ के फ्रेश हुई, तब शायद से 4 या फिर 4:30 बजे थे, उस ऐसे एक टाइम थी। तो वो उठी, उठने के बाद उस मतलब उनके पास में जो घर था, जो मतलब जो बच्चा उस दिन राजी हुआ था जाने के लिए, तो उनके पास गई उनको बुलाने के लिए। अब शायद से उनकी मम्मी ने मना किया था, पर ऐसे ही कुछ हुआ था शायद से कि जिनकी वजह से वो नहीं गई, मतलब अल्टीमेटली वो नहीं गई। तो अब मेरी मौसी उठ के तैयार वैयार हो चुकी है, सब मतलब ब्रश व्रश करके एकदम फ्रेश रेडी होके अब जाना है उनको, बहुत उत्सुक। और उस टाइम के मतलब बच्चों का एक अलग जोश होता है कि वो आगे पीछे कुछ नहीं सोचती, बस जाना है तो जाना है, ऐसे करके। तो एक अलग जिद थी, बहुत ज़्यादा जिद थी हुआ करती थी। तो अब ऐसे सीन है कि उनको जाना है तो जाना ही है। तो मेरी मम्मी को उन्होंने बुलाने की कोशिश की थी, ठीक है, बुलाया भी था, बट मम्मी ने मना कर दिया कि उन्हें नहीं जाना, ठीक है। तो अब वो बड़ी है, 10-12 साल की है, लेकिन उनको तब इतनी समझ नहीं थी कि ठीक है मैं नहीं जा रही तो बहन को भी ना जाने दो, घर पे मम्मी पापा को उठा के बोलो सबको कि वो अकेला अकेला जा रही है, क्योंकि वहाँ पर खतरा भी हो सकता है। लेकिन उनको तब उतनी समझ नहीं थी, क्योंकि वो खुद भी तो एक छोटी सी बच्ची है, उनको ज़बरदस्ती फोर्स किया जा रहा है उनकी छोटी बहन कि तू चल अभी मेरे साथ सुबह सुबह, और उनको नहीं जाना, सीधी सी बात। वो उनके खिलाफ और भी मतलब इरिटेट हो रही थी बहुत ज़्यादा। तो मेरी मम्मी साथ में नहीं गई, तो मौसी अकेले अकेले वैसे चली गई। तो शाम मतलब 4:30 बजे, सुबह के 4:30 बजे के करीब गई थी, मम्मी को थोड़ा सा याद है। तो अगले सुबह मतलब नॉर्मली जैसे सुबह होता है वैसे हुआ, 7:30 बजे 8 बजे मतलब मम्मी धीरे धीरे उठी। अब मेरी जो दादी है वो मम्मी से पूछ रही है, अरे तेरी बहन किधर है, सुबह से दिख नहीं रही है, कहीं पर गई है क्या, तुझे बता के गई है कहाँ पर। तो मम्मी थोड़ा सा मतलब घबरा गई अचानक से
कि मुझे तो सुबह वो मतलब बोल के गई कि ताल लेने जा रही है, बट ताल लेके तो इतनी मतलब इतना लेट हो गया, अभी तक आ जाना चाहिए। वो तो आधे घंटे में ही चले जाती हैं, मतलब आ जाएंगे उधर से, है ना। बस थोड़ा सा ताल ही तो लेना है, जो नीचे पड़ी हुई होगी उनको लेना है और वापस आ जाना है। तो क्या हुआ, ये सुन के सब लोग, घर के सब लोग थोड़े से डर गए, क्योंकि अब एक अकेली लड़की, मतलब 4:30 या फिर 5 बजे के बीच का टाइम, तो ऐसे ही नॉर्मल से मतलब जितना ही तुम गर्मियों का सीज़न या फिर सर्दियों का सीज़न, मतलब जो भी बोलो तुम, ठीक है, वो अंधेरा रहता ही है उस टाइम पर। तो ऐसी सिचुएशन था कि नॉर्मल उस टाइम पे भी अंधेरा का सिचुएशन था, ठीक है। तो एक अंधेरा टाइप का था, तो मतलब मम्मी को भी थोड़ा सा डर लगने लगा था, क्योंकि जितनी मतलब वो छोटी थी, उनको उतना समझ तो था नहीं उस टाइम पे कि रोक ले, लेकिन उनको तब थोड़ी थोड़ी समझ में आ रहा था कि उन्होंने गलती की है, और थी भी तो उनकी छोटी बहन, तो उस हिसाब से उनको भी थोड़ी सी घबराहट मतलब फील हो रहा था। तो वो अपनी मतलब मम्मी को लेकर, मतलब मेरी जो दादी है, तो उनको लेके अब और 2-3 मतलब लोगों को लेके, तो वो ताल के खेत तक जा रही थी। अब उनका सबका मोटिव ये है कि अब ढूंढना पड़ेगा छोटी बहन को, मतलब मेरी मौसी को ढूंढना पड़ेगा, अब देखना पड़ेगा कि वो कहाँ गई। तो जब मौसी मिली, अल्टीमेटली वो उस ताल के पेड़ के नीचे बेहोश पड़ी थी। तो मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा घबरा गई, ऐसे कि अब उनको ये डर नहीं था कि मैं मतलब उनकी बहन को क्या हुआ, उनको ये डर लग रहा था उस टाइम पे कि अब डांट पड़ेगी उनको अब डांट पड़ेगी, सब लोग डांटेंगे कि अपनी बहन का ख्याल नहीं रख सकती, सब वो तुझे बोल के गई थी तो तुमने हमें बताया क्यों नहीं, ठीक है, इस चीज़ का भी डर। और हाँ, बहन का मतलब थोड़ा सा बुरा तो लग रहा है, मतलब उनको तब समझ में तो आया नहीं कि क्या हुआ, ठीक है, उनको लग रहा है कि नॉर्मल से शायद कुछ हुआ है, तो घर में सब लोग हैं तो देख लेंगे, उसका कुछ नहीं, मतलब उनको वो चीज़ का सीरियसनेस अभी भी कोई मतलब वो नहीं है, अंदाज नहीं कि ये सिचुएशन कितना ज़्यादा सीरियस हो सकता है। एक छोटा सा बच्चा 6-7 साल का अकेले अकेले घर से 1-1.5 किलोमीटर दूर इतने अंधेरे जगह पे अकेले आ रही है, ठीक है, इस चीज़ का कितना मतलब कितना ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकता है कि मतलब उनको कोई आइडिया ही नहीं है। तो अब ऐसे बेहोश पड़ी है उनकी बहन, ठीक है, हमारी मेरी मौसी, तो सब लोगों ने मिल के उनको पकड़ के घर में लेकर आए। तो घर में लेकर आने के बाद उनको शेक वेक दिया, तो और भी बहुत सारी चीज़ें की, ठीक है, तो करने के बाद उनका होश किसी तरह नहीं आ रहा, फिर डॉक्टर के पास लेके गए। फिर डॉक्टर ने देखा कि बहुत ज़्यादा बुखार आया हुआ है, तो उन्होंने इलाज विलाज किया, ठीक है, तो इलाज विलाज करने के बाद वो किसी तरह से कुछ भी नहीं हो रहा। फिर मतलब थोड़ा सा स्टेबल हुआ था उस जगह से, स्टेबल होने के बाद तो डॉक्टर ने छोड़ दिया। 1-2 दिन जब मतलब थोड़ा सा बुखार कम था, तो डॉक्टर ने बोला कि आप लोग अगर चाहें तो आप घर पे रख सकती हैं, मैं दवाई लिख के दे रहा हूँ, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप अपना लोकल डॉक्टर पे दिखा सकती है, फिर हमें इधर लेके आ सकती है अगर कोई सिचुएशन हो इमरजेंसी का, बाकी हमें लगता है कि ठीक हो जाएगा, ऐसे बोल के तो उन्होंने मौसी को छोड़ दिया। अच्छी बात है, सबको थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिला कि लगा हाँ शायद सब मौसी ठीक हो जाएंगी। तो ऐसे करके घर पे लेके आई, तो जब मतलब वो तब मतलब थोड़ा बहुत ठीक से बात कर पा रही है। अब हॉस्पिटल में जब तक थी, ठीक है, तब उस टाइम पे डांटना थोड़ी ना अच्छा लगता है, क्योंकि एक तो वो इतनी बुखार से जूझ रही है और उस जगह पे बेहोश पड़ी हुई थी, एक बच्चे के दिल पे क्या बीत रहा है, ये सब कुछ सोच के सब लोग चुप थे। लेकिन सबको भी जानना है कि वो अचानक से उधर बेहोश कैसे पड़े हुए थी, मतलब क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ठीक है। तो एक टाइम पे मेरे जो नानी है, मतलब जो दादी है, मतलब मेरे मेरे मम्मी की मम्मी, ठीक है, हम लोग उसको बंगाली में दादी बोलते हैं और हिंदी में शायद से नानी बोलते हैं, तो बेसिकली उन्हीं की बात चल रही है, ठीक है। तो मेरी जो नानी है वो मौसी को लेके खाने बैठी, तो अब खाने बैठ कर पास में लेके मतलब उनके सर पे हाथ फेर रही है और उनसे पूछ रही है कि क्या हुआ था, ऐसे करके कि क्या हुआ था, तू अचानक से उधर बेहोश कैसे पड़ी थी, ठीक है। तो मौसी को मतलब अचानक से बहुत ज़्यादा तेज तेज झटके आने लगे, मतलब वो जो सिचुएशन है वो याद कर रही थी और झटके ले रही थी, याद कर रही थी और झटके ले रही थी, ठीक है।
तो उन्होंने मतलब सब ने मिलके मतलब पानी वानी दिया सर पे खाने के लिए। तो उन्होंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, अब रहने दे। तो और एक चीज़, उस टाइम पे मेरे जो मौसी थी वो प्योर वेज थी, मतलब वो ऐसी है कि उनको मछलियाँ, ठीक है, अंडे वंडे ये सब चीज़ों में बिल्कुल रुचि नहीं। ठीक है, एकदम अच्छा नहीं लगता था। वैसे नहीं है कि नहीं खाती थी बट अच्छा नहीं लगता था। कहीं घर का फोर्स करने से थोड़ा बहुत कभी कभार खा लेती थी, क्योंकि अच्छा प्रोटीन का सोर्स है, ऐसे ऐसे बोल के घर वाले ज़बरदस्ती खिला देते थे। लेकिन वहाँ से आने के बाद ये जो बुखार वाला सीन हुआ था, तो इसके आने के बाद वो लोग मतलब वो रोज़ चिकन फिश ये सब खाने की डिमांड करते थे कि उन्हें ये चाहिए, ठीक है, उन्हें ये चाहिए, बहुत सारा ला के। तो और ऐसा है कि एक बड़ा आदमी जितना नहीं खा सकता वो अकेले खा जाती थी। अब जो पहले कुछ दिन पहले तक जो लड़की एक छोटा सा कटोरे में खाना अगर उनको खिलाना पड़ता था तो आधा घंटा लगता था उनको डांट के ये करके वो करके हज़ारों झमेला करके फिर जाकर थोड़ी सी खाना खाती थी। वो जो मतलब नॉनवेज को ठीक से छूती नहीं थी, वो आज सिर्फ और सिर्फ नॉनवेज ही खाया जा रहा है। फिर मेरी जो दादी है तो उनको थोड़ा सा शक होने लगा कि एक वहाँ पर बेहोश पड़ी हुई थी जिसका कारण भी ठीक से पता नहीं चला। तो घर के मतलब बाकी लोगों से भी बात की थोड़ी सी, तो तब तो मेरी मम्मी को कुछ समझ में नहीं आया था। तो उनको थोड़ा बहुत समझ में तब आया जब मतलब मेरे दादी के घर के पास में एक बूढ़ी औरत रहा करती थी। तो वो औरत को मतलब वो भर आता है, मतलब ऐसे बोलते हैं कि उनके सर पे भगवान आते हैं। तो कुछ स्पेशल समय पे जब महादेव की पूजा होती है उस टाइम पे, तो वो सच्ची घटनाएं या फिर होने वाली किसी की भविष्य ऐसे ऐसी चीज़ें बता सकती है, ठीक है। तो उनको घर पे बुलाया गया। तो वो आई, अब मेरे मौसी के सामने बैठ के उनको अच्छे से देख रही थी, उनसे बात करने की कोशिश कर रही थी। तो उनके सामने मौसी ने बोला कि उस दिन जब वो ताल लेने गई थी, तो मतलब वो ताल ले रही थी, मतलब नीचे से उठा रही थी। अब उनको अचानक से पीछे से किसी ने बुलाया, ठीक। तो उनको मतलब उन्होंने नॉर्मली घूम के देखा, अब पीछे उनकी दीदी दिखी, मतलब मेरी मम्मी। अब मेरी मम्मी उस टाइम पे उनको उसकी मतलब उनके पीछे दिखी, ठीक है। अब उनके नाम लेके बुला रही थी, तो उन्होंने भी बोला अरे दीदी तुम इधर, ठीक है। तो मतलब जो मेरी मम्मी की शक्ल पे थी, तो उन्होंने बोला हाँ वो तुझे अकेले नहीं छोड़ पाई इसलिए आ गई। ऐसे करके मतलब फिर दोनों ने ताल वाल लिया। तो मेरी मौसी जब घर आ रही थी तो उनकी थोड़ी सी पीछे थी मेरे, जिसने मतलब मेरी मम्मी की शक्ल लिया था। तो अब धीरे धीरे आ रहे, तो आते मेरी मौसी की मतलब हाथ में जो ताल है वो एक एक करके कम हो रही है। अब मतलब उन्होंने पीछे मुड़ा ये देखने के लिए कहीं गिर तो नहीं रहे ना। फिर मतलब उसके बाद जाके उन्होंने देखा कि वहाँ पर मेरी मम्मी की शक्ल की जो थी वो नहीं है, तो उसकी जगह पे एक बूढ़ी औरत मतलब खड़ी है। तो वो देख के वो मतलब सह नहीं पाई, फिर बेहोश हो गई। तो उसके बाद जाके मतलब घर में फिर बहुत सारा पूजा पाठ, बहुत सारी चीज़ें हुआ। फिर होने के बाद मतलब कुछ से कुछ नहीं हो रहा। फिर उसी दिन शाम को फिर मौसी को बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार आया। हॉस्पिटल पे 1 हफ्ते तक भर्ती थी वो। फिर 1 हफ्ते तक भर्ती होने के बाद मतलब उनकी डेथ हो गई। और ये सारी की सारी चीज़ें मेरे मम्मी के मतलब दिल को इतना ज़्यादा ठेस पहुंचाया था कि अगर उस दिन सुबह को मेरी मम्मी मेरी मौसी को रोक देती तो शायद से मतलब उनकी बहन ज़िंदा होती आज। तो इसलिए ये जो कहानी थी जब मेरी मम्मी सुना रही थी तब उनको बहुत बुरा लग रहा था। तो मुझे आज भी वो सारी की सारी बातें इतने अच्छे से याद है, क्योंकि कुछ मोमेंट्स ऐसी होती है जो कहीं ना कहीं दिल में रह जाती है। तो कहानी कैसा लगा ज़रूर से बोलना। और मतलब मेरी मम्मी के साथ हुआ है, तो बाकी मानना ना मानना तो आप लोगों की इच्छा है। बाकी मैं तो बोलूँगा सिर्फ सुनने का मज़ा लो, कहानी को सुनने का एक अलग मज़ा होता है।
हर चीज़ को मानना होगा ऐसी कोई ज़रूरी बात तो है नहीं ना। तो बस यही था आज के लिए। तो मिलते हैं चलो किसी और एक फ्रेश एपिसोड में। और आप लोग अगर हमें कहानी भेजना चाहते हो जो आपकी ज़िंदगी के साथ भी हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल के अबाउट सेक्शन में दोनों जगह पे मिलेगा हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक। उधर आओ और सर्वर में सजेशन बोल के एक प्यारा सा पेज मिलेगा, एक चैनल मिलेगा, तो उधर पे अपनी स्टोरीज़ को आप हमें सजेस्ट करो। थैंक यू सो मच। मिलते चलो किसी और एक फ्रेश एपिसोड में।